हेलो चिलर पार्टी। आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। वन शॉट लेक्चर के अंदर हम आज कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें, 1 बाई 1 सारे चैप्टर्स की आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, इस एक्सरसाइज को लगाने से पहले आपको कुछ एंगल्स की नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो के एंड तक। 1 बाई 1 जितने भी एंगल्स इसमें यूज़ होने वाले होंगे आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसके अंदर हमको क्या क्या गिवन है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 अपने को क्या गिवन है, दो लाइन है, एक ए बी और एक सी डी, जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। फिर ओ से एक रे को ड्रॉ किया गया है, दैट इज ओ ई। अब इसके अंदर हमको कुछ एंगल्स दे रखे हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल BOE, इन दोनों का सम किसके बराबर है, 70 डिग्री के बराबर है। राइट। अब होता क्या है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे AOC, BOC, DOE है ना, बदोबदी यही करते रह जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इस एंगल को x मान लेंगे और इस एंगल को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि x प्लस वाई किसके बराबर है, 70 के बराबर। और हम रीज़न लिख देंगे इसका, क्या ये चीज़ हमें गिवन है, और इसको डाल देंगे इक्वेशन 1। इससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगी। अदरवाइज आप घूमते रहेंगे कि कौन सा एंगल किधर जा रहा है, AOC। ये क्या करता है ना, ये माइंड को हैंग कर देता है, बार बार एंगल को बार बार रीड करना, डिस्टर्ब हो जाता है माइंड, है ना। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। कुछ मान लेंगे हम, x मान लिया और उससे क्या मान लिया, y। और देखिए क्या गिवन है, BOD। जो चीज़ गिवन है उसे मानने की ज़रूरत नहीं है। ये किसके बराबर है, 40। BOD किसके बराबर है, 40 डिग्री है। डिग्री नहीं लगा रहा मैं, आप खुद से लगा लेना डिग्री। राइट। ये कितना है, 40 डिग्री। सबसे फर्स्ट पार्ट हमको क्या बताना है, एंगल BOE बताना है। तो BOE इसका मतलब y की वैल्यू बतानी है, और y की वैल्यू बताने के लिए पहले हमें x की वैल्यू पता होना चाहिए। यह x प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, लेकिन पहले x आएगा कैसे। तो देखिए यहाँ पर एक एंगल आएगा कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो उनके अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, और वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल x किसके बराबर हो गया, 40 के। सो देयरफॉर x इक्वल टू 40। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ज्योमेट्री के अंदर रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपने कैसे लिख दिया है। ये रीज़न नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो x की वैल्यू 40 कैसे आई, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ठीणे। देखें, x प्लस वाई किसके बराबर है, 70 के। फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू कितनी है, 40। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई, 70 माइनस 40। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। राइट। और y किसके बराबर माना हमने, BOE। सो देयरफॉर एंगल BOE इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट आ गया आपका। राइट। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब उसने पूछा है कि रिफ्लेक्स एंगल COE। अगर ये एंगल लूँगा मैं तो ये रिफ्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल की आपको नॉलेज होना चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल एक्यूट एंगल नहीं होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं। तो कौन सा एंगल आएगा रिफ्लेक्स एंगल, COE ये एंगल आएगा पूरा। राइट। इतने सारे एंगल्स को आप ऐड करेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल आएगा। तो देखिए इसके अंदर हम x को ऐड करेंगे, तो x हमें मालूम है, y को ऐड करेंगे, y भी हमें पता है कितना है, 30 डिग्री। और ये भी मालूम है, सिर्फ ये एंगल नहीं मालूम है। तो ये एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये पूरा दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं, दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 होता है, वो लीनियर पेयर होते हैं। आप बोलेंगे सर सप्लीमेंट्री भी तो होता है। सप्लीमेंट्री एक अलग केस है, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टेंट एंगल होना चाहिए, है ना। दो एडजस्टेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 180 हम ऐड कर देंगे, x ऐड कर देंगे, y ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सेकेंड पार्ट में
एंगल नहीं, रिफ्लेक्स लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल COE, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOB, राइट, और प्लस y, राइट। सो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू x प्लस ये और ये, इनका सम कितना हो जाएगा 180, और प्लस क्या हो जाएगा y, डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखो एंगल AOD प्लस एंगल DOB, आप ब्रैकेट में लिखिए, मैं नहीं लिख रहा, एंगल AOD, चलो मैं लिख देता हूँ, एंगल AOD प्लस एंगल DOB इक्वल टू कितना 180, और रीज़न क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, राइट, ये रीज़न लिख देंगे। x की वैल्यू कितनी है बताइए भाई, x की वैल्यू कितनी है 40 प्लस 180, और y की वैल्यू कितनी आई है 30, तो ये कितना हो गया 30 40 70 प्लस 180, तो ये किसके बराबर हो गया 250 डिग्री के बराबर हो गया। देखिए कितना सिंपल हो गया, अदरवाइज आप वैसे सॉल्व करेंगे तो लिखते लिखते थक जाएंगे और आंसर भी हो सकता है आपसे गलत आए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड के अंदर हमको क्या क्या गिवन है, देखिए Question 2. इसके अंदर हमको गिवन है कि दो लाइन, एक XY और MN, एक दूसरे को O पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और OP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, XY के ऊपर। तो यहाँ से ये पता चला कि अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और A प्लस B का सम भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये रिमेनिंग एंगल होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि B प्लस A और प्लस 90 ये पूरा लीनियर पेयर बना देगा, इनका टोटल सम किसके बराबर होगा 180 के बराबर। तो हम यहाँ पर आंसर जब हम लिखेंगे तो किस तरह से स्टार्ट करेंगे हम, कि एंगल XOP प्लस एंगल POY इक्वल टू कितना 180। इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम, लीनियर पेयर। आप पूरा कंप्लीट करके लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब देखिए XOP किसके बराबर होगा, A प्लस B के बराबर, और POY किसके बराबर है 90 के बराबर, इक्वल टू कितना हो गया 180। तो यहाँ से A प्लस B इक्वल टू कितना हो गया 180, ये प्लस का 90 है, उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 90। अब देखिए अगर आप डायरेक्ट A प्लस B इक्वल टू 90 लिखते तो आपको पहले रीज़न लिखना पड़ता कि A प्लस B 90 कैसे है, तो आप पहले टोटल करके इसमें 90 माइनस करते 180 से, तब आता। तो रीज़न वही तो है, मैंने पहले टोटल लिख दिया 180, वहाँ से आप निकाल लीजिए, ये प्लस क्या उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से A प्लस B किसके बराबर हो गया 90 के बराबर, राइट। अब यहाँ पर अपने को जो गिवन है A का रेशियो B के साथ वो कितना है 2:3, डिफरेंट नहीं है ना। आपको कैसे दे रखा है, रेशियो की फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ से मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर के अंदर कि जब भी रेशियो से आप नंबर अलग करते हैं तो एक कॉमन फैक्टर आता है। तो A की वैल्यू 2x हो गई और B की वैल्यू कितनी हो गई 3x। अगर आप कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो A और B भी आ जाएगा। तो बताइए भाई A की वैल्यू 2x, 3x इक्वल टू 90, तो 5x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 90 अपॉन 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 18 आएगी, 5 बन जा 5, 4 बचेंगे, 5 8 जा 40। तो x की वैल्यू 18 आने के बाद हम यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए a किसके बराबर है 2x, तो 2 इंटू 18 2 जा 36, 2x है ना, 18 लगा देंगे यहाँ पर। b की वैल्यू 3x, तो 3 इंटू 18 तो कितना हो गया 54। तो a और b की वैल्यू आ गई, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये mn एक लाइन है, तो b प्लस c लीनियर पेयर बना रहा है, इनका सम कितना होगा 180 होगा। लीनियर पेयर क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल। कौन से एंगल, एडजेसेंट एंगल कौन होते हैं, जिसमें दोनों एंगल की एक साइड कॉमन होती है और दूसरी साइड एक रे को क्या करती हैं रिप्रेजेंट करती हैं, तब एडजेसेंट एंगल का सम किसके बराबर होता है 180 के बराबर। ये बात आप याद रखिए। नाउ b प्लस c
इक्वल टू कितना 180, क्या लिखेंगे लीनियर पेयर, राइट। और b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू है 54, सो देयरफॉर 54 प्लस c इक्वल टू 180, तो c इक्वल टू 180 माइनस 54, सो देयरफॉर c इक्वल टू 180 में से 54 माइनस करिए तो ये कितना बचेगा 6 to 1, तो आंसर कितना आएगा 126 डिग्री। देखिए कितना सिंपल वे में इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस तरह से लगाएंगे। इसके अंदर हमको क्या क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इसको आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या हैं इक्वल हैं। तो आंसर देखिए एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इक्वल टू x, ये अपने को गिवन है, दोनों एंगल आपस में क्या हैं इक्वल हैं। x इसलिए मान लिया जिससे कि सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब देखिए क्या प्रूव करना है, एंगल पी क्यू एस किसके बराबर, एंगल पी आर टी के, एंगल पी आर टी के, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको y मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं z मान लेते हैं। तो अपने को क्या प्रूफ करना है, y इक्वल टू जेड, आगे ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि y किसके बराबर लाना है अपने को, z के बराबर अकॉर्डिंग टू दी फिगर, है ना। तो वेरी सिंपल, देखिए कैसे, नाउ x प्लस वाई किसके बराबर होगा 180 के, लीनियर पेयर, इसको डालेंगे इक्वेशन 1। तो देखिए ये एडजेसेंट एंगल है, x का एडजेसेंट y है, y का एडजेसेंट कौन है x है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 180 के बराबर। एंड x प्लस जेड इक्वल टू 180, ये भी क्या है लीनियर पेयर, इसको डालेंगे इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि इन दोनों का सम भी किसके बराबर होगा 180 के। जब दो क्वांटिटी का सम 180 है और इधर भी दो क्वांटिटी का सम 180 है, तो 180 आपस में इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। x प्लस वाई किसके बराबर, x प्लस जेड के, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, सो देयरफॉर y किसके बराबर आएगा z के। और y मैंने क्या माना था पी क्यू एस, सो देयरफॉर एंगल पी क्यू एस किसके बराबर, एंगल पी आर टी के बराबर। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को इसके अंदर ये पता नहीं चलता है कि हम इसको प्रूफ कैसे करें या प्रूफ क्या करना है हमको, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question 4. देखिए फिगर के अंदर हमको 4 एंगल्स दे रखे हैं x, y, z, w। अब ये तो हमें मालूम है कि ये पूरा कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, तो कंप्लीट एंगल का सम किसके बराबर होता है 360 के बराबर। लेकिन यहाँ पर x प्लस वाई किसके बराबर है, देखिए हमें गिवन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये अपने को वैल्यू गिवन है। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम आपस में क्या है इक्वल है, और इक्वल होना भी चाहिए। कैसे, ये पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक ये लीनियर पेयर बना रहा है और यहाँ से यहाँ तक भी ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो दोनों का सम 180 होगा और वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ऐसा हमको गिवन है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि अपने को प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक लाइन होना चाहिए, ए ओ बी एक क्या होना चाहिए लाइन होना चाहिए। तो देखो लीनियर पेयर में मैंने क्या बताया था कि दो आपके जो एंगल इस तरह से हो कि एक साइड एंगल की कॉमन हो दोनों एंगल में और बाकी की दो साइड्स एक दूसरे के अपोजिट हो, तो वो एक रे को क्या करते हैं फॉर्म करते हैं, राइट। तो ये इसका एकदम एडजेसेंट एंगल का कन्वर्स इन्होंने पूछा है। कन्वर्स ये है कि एडजेसेंट एंगल में कॉमन साइड के अलावा जो दो साइड होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और वो एक लाइन को क्या करती हैं रिप्रेजेंट करती हैं। तो एज अ थ्योरम की तरह आप इसे समझ सकते हैं, अदरवाइज एक स्टेटमेंट की तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। समझ में आया कैसे, क्या ये दो एडजेसेंट एंगल हैं, अगर इन दोनों का सम किसके बराबर आ जाए 180 के बराबर, तो क्या मान के चलेंगे कि ये कॉमन साइड है, बाकी की दोनों साइड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे। कब, जब इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए 180 के बराबर। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल टू कितना 360, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर
कंप्लीट एंगल या कंप्लीट रिवोल्यूशन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंप्लीट एंगल भी लिख सकते हैं, कंप्लीट रिवोल्यूशन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप x प्लस वाई को एक साथ लिख लो और z प्लस डब्ल्यू को एक साथ लिख लो इक्वल टू 360, राइट। अपने को ए ओ बी एक लाइन रिप्रेजेंट करना है, तो या तो आप x प्लस वाई से प्रूफ कर दें या z प्लस डब्ल्यू से प्रूफ कर दें, दोनों से हो जाएगा। एंगल ये इस साइड आ जाएगा, इसके लिए एंगल इस साइड आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, x प्लस वाई को ऐसे ही रखता हूँ और z प्लस डब्ल्यू की जगह पर मैं x प्लस वाई रख दूँगा, क्योंकि z प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। तो ये x प्लस वाई 2 इंटू क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 360। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो गया 360 अपॉन 2 इक्वल टू 180, राइट। किसके बराबर आया ये, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो अब हम क्या लिखेंगे कि बाय थ्योरम द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सो देयरफॉर AOB रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ये एक लाइन को क्या स्ट्रेट लाइन लिखो या मत लिखो, सिर्फ लाइन भी लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंट अ लाइन। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर इस एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और कौन सा एग्जाम के अंदर आने के चांसेस हैं, तो आप नोट कर लीजिए 100% ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। अगर ये हाफरली में नहीं आएगा तो फाइनल में आएगा, लेकिन ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपको, चाहे वो यूटी हो, चाहे मिड टर्म हो, चाहे पीरियोडिक हो, आपके वॉट स्कूल के अंदर जैसे भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमको क्या गिवन है कि OR परपेंडिकुलर है। OR परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PQ के ऊपर, और एक रे है OS किसके बीच में, एंगल POR के बीच में। तो अपने को क्या प्रूव करना है, ROS, एंगल ROS हाफ ऑफ ब्रैकेट QOS माइनस POS, QOS और POS। अब इसमें आधे बच्चे तो चक्कर खा के गिर जाते हैं कि सर ये कैसे सॉल्व होगा। मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। देखिए ज़्यादा स्टेप नहीं लिखेंगे, 4 to 5 स्टेप्स के अंदर इस क्वेश्चन को हम फिनिश करेंगे। अगर इसका सोल्यूशन पसंद आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए ये अपने को गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल किसके बराबर हुआ, 90 के बराबर, और ये पूरा एंगल भी किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर में, देखिए स्टेप गिनते जाइए, 4 से 5 स्टेप लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। एंगल POR इक्वल टू एंगल QOR इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ये अपने को गिवन है। बताइए मैंने क्या किया, ये गिवन है ना कि OR क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PQ के ऊपर, राइट। तो यहाँ से QOR और POR दोनों आपस में कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री हो गए, राइट। सो देयरफॉर POR को आप 2 पार्ट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू, समझिए देखिए मैंने क्या किया है, 3 4 5 स्टेप से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ये जो पूरा एंगल 90 डिग्री था इसको मैंने 2 पार्ट में लिख दिया, POS ROS, राइट, इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे QOR। 90 हटा देंगे, वो तो इसलिए लिख दिया है ताकि पता चले कि ये क्यों आपस में इक्वल हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अपने को ROS इक्वल टू हाफ लेकर आना है, इसका मतलब ये इधर होगा तो डबल होना चाहिए ROS। तो ROS यहाँ पर सिंगल है, तो हम क्या करेंगे, ROS दोनों साइड हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, एडिंग एंगल ROS ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड आप ROS ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा, एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOR प्लस एंगल ROS। ये दोनों ROS मैंने दोनों तरफ क्या कर दिए, ऐड कर दिए, राइट। अब देखिए ये हो गया एंगल POS प्लस ROS, ROS कितना हो गया, 2 एंगल ROS इक्वल टू, ये देखिए QOR ROS किसके बराबर हो गया, QOS के बराबर। ये तो पहले से ही था, ये आपने ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल बन जाएगा किसके बराबर, QOS के बराबर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल QOS,
हो गया सिंपल। ये इसको उधर ले जाइए तो ये हो गया 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो यहाँ से एंगल ROS किसके बराबर हो गया, ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS। मज़ा आया। 1 2 3 4 5 लाइंस के अंदर मैंने इसको सॉल्व करा दिया। कॉन्सेप्ट क्या वो सुन लीजिए। कॉन्सेप्ट जो गिवन है उसी से ही हम स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, राइट, तो इसका सम और इनका सम किसके बराबर, 90 के बराबर। तो ये दोनों एंगल मैंने आपस में इक्वल कर दिए। इक्वल करने के बाद इस एंगल को मैंने 2 पार्ट में लिख दिया, POS और ROS में, और QR को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे ये सोचना ज़रूरी है कि हम ROS क्यों ऐड करें, क्योंकि ROS इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ROS जब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा तभी तो QOS आएगा। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ROS को ऐड करेंगे। तो ROS कितना हो जाएगा, 2 ROS हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, और ये दोनों मिलकर QOR ROS मिलकर क्या बन जाएगा, QOS। ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं। लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक तो फिगर गिवन नहीं है। फिगर पहले आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है कि ड्रॉ अ फिगर। मैंने इसीलिए क्वेश्चन लिखा है, स्क्रीन पे भी लगा रखा है कि फिगर बनता कैसे वो देखिए। देखिए इसके अंदर अपने को गिवन है कि एंगल XYZ कितना है, 64 डिग्री, 64 डिग्री, और 64 डिग्री एक्यूट एंगल होता है। तो आप पहले फटाक से क्या करेंगे, 64 डिग्री का रेंडमली ऐसे ही आप एंगल बना लेंगे। तो XYZ, राइट। फिगर बनाना बहुत आसान है। XYZ 64 डिग्री मैंने बना दिया, 90 से छोटा बना दीजिए थोड़ा, कितना हो जाएगा 64 डिग्री। एंड XY इज प्रोड्यूस टू P, XY को प्रोड्यूस किया गया है, मैंने मान लिया कि P पे प्रोड्यूस कर दिया, राइट। ड्रॉ अ फिगर गिवन इन्फॉर्मेशन, तो ड्रॉ कर दिया मैंने। उसके बाद उसने बोला इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, ZYP ये पूरा एंगल है, इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको बाइसेक्ट करे। कौन सी रे, YQ, तो ये क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए। अब बाइसेक्ट का मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये X है तो ये भी कितना होना चाहिए, X होना चाहिए, यही तो मतलब है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले XYQ, XYQ, इसका मतलब हमें ये X पता होना चाहिए, तब उसके अंदर हम 64 को ऐड कर देंगे तो XYQ आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, इन सब का टोटल सम कितना होगा, 180 के बराबर। तो देखिए आंसर में X प्लस 64 इक्वल टू कितना, 180। स्ट्रेट एंगल, कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट। देखिए दो एंगल जब हम ऐड करते हैं, मान लो जैसे मैं ये एंगल और ये एंगल ऐड करता तो लीनियर पेयर लिख देता, और 2 से ज़्यादा एंगल अगर आप ऐड कर रहे हैं उनका सम 180 के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ से 2x प्लस 64 इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 64, तो 2x इक्वल टू 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, 116। कितना बचेगा, 116। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 116/2, तो x की वैल्यू हो गई 58। 2 5 सा 10 और 2 8 सा 16, 58, राइट। सो देयरफॉर एंगल XYQ इक्वल टू x प्लस 64, तो ये हो गया आपका 58 प्लस x की वैल्यू कितनी, 58 प्लस 64, तो ये हो गया 8 4 12, 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री, 122। देखिए कितना सिंपल हो गया ये। और क्या बताना है, रिफ्लेक्स एंगल QYP, ये रिफ्लेक्स एंगल बताना है अपने को। समझ में आ रहा है, 180 से बड़ा, 360 से छोटा, QYP ये रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो इसमें इसे ऐड करेंगे और ये पूरा 180 ऐड करेंगे, आ जाएगा ये। तो क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल टू x प्लस 64 प्लस एंगल XYP, राइट। अब यहाँ पर जो एंगल XYP है
वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। एक्स वाई पी, ये पूरा एंगल किसके बराबर, 180 के बराबर। तो बताइए भाई एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 58 प्लस 64 प्लस 180। तो इन दोनों का सम अभी मैंने निकाला था, 122 आया था प्लस 180, तो ये किसके बराबर हो गया, 300। देखो ये 2 आएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 302 डिग्री आएगा इसका आंसर। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए।